डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण हल करेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 7 है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7x - 15y बराबर 2, x + 2y बराबर 3। तो सबसे पहला काम ये होगा, एक समीकरण को हम एक मान लेते हैं और दूसरे समीकरण का नाम हम 2 दे देते हैं। अब पहला चरण ये होता है, इसका 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। पहला चरण प्रतिस्थापन विधि का ये है, इन दोनों में से कोई एक समीकरण हम लेंगे और एक चर को दूसरे चर में व्यक्त करेंगे। उपरोक्त दोनों समीकरणों में से एक समीकरण लेंगे तथा किसी एक चर को दूसरे चर के पद में लिखेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ चरण, आपको पेपर में चरण नहीं लिखने। पहला चरण ये है कि इन दोनों में से आपको एक समीकरण लेनी है। वो समीकरण ऐसी लो जिसमें x के साथ कुछ भी ना हो या y के साथ कुछ भी ना हो। यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है तो हम दूसरी समीकरण ले लेते हैं। तो यहाँ हम समीकरण 2 लेते हैं। ये आपको कुछ नहीं लिखना है, ये आपको याद रह जाए, इसलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इनका। उपरोक्त दोनों समीकरणों में से एक समीकरण हम लेंगे और वो लेंगे जिसमें x या y सिंगल हो। अगर नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है, कोई ले लो। तो यहाँ मैं समीकरण नंबर 2 ले रहा हूँ कि x + 2y बराबर 3 और यहाँ से x बराबर 3 - 2y हो जाएगा। यानी x को हमने y के पदों में व्यक्त कर दिया और इसको नंबर 3 का नाम दे दिया। अब देखो चरण दूसरा। अब ये समीकरण 3 से x का मान जो आपने यहाँ पे ली है उससे दूसरी समीकरण में रखना है। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, अगर 2 से निकाला है आपने समीकरण 3 तो 1 में रख दो, 1 से निकाला है तो 2 में रख दो। तो यहाँ हो जाएगा 7x की जगह 3 - 2y - 15y बराबर 2। ये 7 × 21 - 14y - 15y बराबर 2। तो ये हो जाएगा -29y बराबर 2 - 21 -19 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। अब चरण नंबर 3, जो आपके पास y का मान आया है वो समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये क्या होगा, x बराबर 3 - 2 गुणा 19/29, 3 - 38/29, लघुत्तम आ गया 29, 29 × 87 - 38 और x बराबर आ जाएगा 17 में से 8 गए 9 और 4 49/29। तो इस तरह से पहले y का मान हमारे पास आया और फिर x का। तो x और y हमें ज्ञात करने थे। तो सबसे पहले दोनों में से, पहले चरण में दोनों में से एक समीकरण हमने उठाई और किसी एक चर का मान हमने ज्ञात कर लिया। दूसरे चरण में हमने क्या किया, जो समीकरण हमने उठाई थी वहाँ से हमने चर का मान ज्ञात कर लिया, उससे दूसरी समीकरण में हमने ये रख दिया। जैसे सेकंड समीकरण से हमने x का मान निकाला तो अब x का मान पहली समीकरण में हम रख देंगे।
ये चरण 2 था। और चरण 3 क्या है, y का मान समीकरण 3 में रख दो, ये चरण 3 है। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि हमारे पास आई। तो ये चरण थे स्पेशल, आपको पेपर में चरण नहीं लिखने हैं। तो अगला सवाल मैं इस तरह से आपको करवा रहा हूँ ताकि आप पेपर में यूं का यूं वो लिख सकें। अब उदाहरण 8 है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि से दोनों की आयु ज्ञात करें। तो इससे पहले भी ये प्रश्न हम कर चुके हैं, लेकिन ग्राफीय विधि से हमने ये सवाल किया था। यहाँ देखो, एक तो आफताब है और एक उसकी पुत्री है। आफताब ये कहता है, पहले तो ये मान लो कि आफताब की वर्तमान आयु x है और पुत्री की वर्तमान आयु y है। अब ये कहता है कि 7 साल पहले ये इतने साल का था और उसकी बेटी इतने साल की थी, कि अपनी बेटी से ये 7 गुना था। 7 साल पहले 7 गुना था और अब से 3 साल बाद आफताब इतना हो जाएगा और उसकी बेटी इतने साल की हो जाएगी। ये कहता है कि फिर वो 3 गुनी रह जाती है। तो ये दो हमारे पास समीकरण बन जाएगी, दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो यहाँ पे माना आफताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु जो है हम मान लेते हैं y वर्ष। तो पहले आपको ऐसे रफली बना लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन में क्या है वो आपको समझ आ सके। अब नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि 2 शर्तें हमें दे रखी है और दोनों शर्तें क्या है। पहली शर्त ये है कि 7 साल पहले पिता इतने साल का है और पुत्री जो है इतने साल की है, लेकिन जो रिलेशन है वो ये है कि ये इससे 7 गुना है। तो इसको हल करो, x माइनस 7 बराबर ये आ जाएगा 7y माइनस 49। तो x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 जाएगा माइनस 42 और इसको हम लिख सकते हैं 1। ये पहली समीकरण। अब दूसरी शर्त ये है कि 3 साल बाद आफताब इतने साल का हो जाएगा, उसकी बेटी जो है इतने साल की हो जाएगी और इनका जो रिलेशन है वो 3 गुने का है। अब ये 3 गुने का रिलेशन, अब देखो हम क्या करें, इसके साथ गुणा करेंगे। ये x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाएंगे 6। ये समीकरण 2 बन जाएगी हमारे पास। एक समीकरण 1 बनी और एक समीकरण 2 बनी। तो समीकरण 1 से हम पहले चरण में क्या है, x का मान ज्ञात करेंगे। पहला चरण है समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान आ जाएगा उधर जाके 7y प्लस में, ये 7y उधर प्लस का हो गया, ये माइनस 42। इसको समीकरण 3 का नाम दे दो। अब समीकरण 1 से आपने ये x का मान ज्ञात किया है, तो अब x का मान 2 में रख दो। अब x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो ये हो जाएगा x की जगह 7y माइनस 42 माइनस 3y बराबर 6। तो ये होगा 7y माइनस 42 माइनस 3y बराबर 6। 7y माइनस 3y 4y बराबर 6 और 42, ये हो जाएगा 48। y की कीमत आ जाएगी 12। और अब ये y का मान समीकरण 3 में रख दो। देखो मैंने अभी तक क्या किया है, एक समीकरण थी उससे हमने x का मान ज्ञात किया और जो x का मान है वो समीकरण 2 में रख दिया। और अब समीकरण 2 से हमारे पास y का मान आ जाएगा और वो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ये काम मैंने यहाँ तक किया है। तो ये वैसे मैंने समझाने के लिए लिखा, आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है। अब ये देखो y का मान कहाँ रखें, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण
3 में रखने पर अगर आप ये रखोगे तो x बराबर 7 गुणा 12 माइनस 42, 84 माइनस 42, ये हो जाएगा 42। तो आफताब की आयु जो है, आफताब की आयु ये हो जाएगी 42 वर्ष और पुत्री की आयु y का मान जो है वो 12 वर्ष ये आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या किया है, हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 थी। समीकरण 1 से हमने x का मान ज्ञात किया, वो समीकरण 3 आई हमारे पास, और ये x का मान समीकरण 2 में रख दिया, फिर y आ जाएगा, y का वापिस मान 3 में रख दिया। अब उदाहरण नंबर 9 है, 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, जबकि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे पेंसिल का मूल्य जो है x मान लेते हैं, रबड़ का मूल्य y मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक रबड़ का मूल्य जो है वो हम मान लेते हैं y रुपये। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और रबड़ का मूल्य y रुपये। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, यहाँ पे लिखो शर्तानुसार। दो पेंसिल का मूल्य हो गया 2x, 3 रबड़ ये हो गया 3y, 9 रुपये है। और दूसरी कंडीशन ये कहती है 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपये के आते हैं। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो किसी एक से आप x का मान ज्ञात करें। समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y और x बराबर होगा 9 माइनस 3y बटे 2 और इसको नंबर 3 दे देते हैं। अभी तक हमने 2 समीकरण ली, पहली समीकरण से x का मान ज्ञात किया और ये समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 9 माइनस 3y बटे 2 प्लस में 6y बराबर 18। ये कट जाएगा 2 से, 2 में 18 माइनस 6y प्लस 6y बराबर 18। तो ये 6y से 6y कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 18 बराबर 18। यहाँ पे y का कोई जिस तरह से रोल नहीं है, y का कोई भी मान रख दो तो ये समीकरण में सेट बैठ जाएगा। तो यहाँ y से हमारा क्या है, y से ये चीज़ इंडिपेंडेंट है, y से इंडिपेंडेंट है। तो y के जो मान है वो अनंत होंगे। ये दोनों की दोनों, इसका अर्थ ये है कि ये दोनों की दोनों जो समीकरण है वो एक ही है। दोनों समीकरण एक ही है, तो इसलिए इनके जो है वो अनंत हल होंगे। तो इनका कोई एक निश्चित हल नहीं हो सकता, इनके अनंत हल होंगे क्योंकि दोनों की दोनों जो समीकरण है वो एक ही है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 10 है, 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। x तथा y के मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पटरियों के समीकरण क्या दे रखे हैं, यहाँ पटरियों के समीकरण हमें दे रखे हैं, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दिए हुए हैं। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। अब
समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करो। x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2y, ये 4 उधर जाएगा, 2y जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको नंबर 3 दे दिया। अब x का मान समीकरण 2 में रखो। 1 से अगर आपने ज्ञात किया तो 2 में रखो, 2 से ज्ञात किया तो 1 में रखो। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर ये 2 में रखें तो क्या होगा, 2 गुणा x का मान 4 माइनस 2y और प्लस में 4y माइनस 12 बराबर 0। तो 2 चौके 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4y से 4y कट जाएगा, 8 माइनस 12 माइनस 4 बराबर 0। क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य नहीं है तो इसका मतलब x और y का कोई सार्वहल नहीं है। अतः x तथा y का कोई यहाँ पे सार्वहल नहीं है। इस यानी ये कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इसलिए दोनों पटरियाँ एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों पटरियाँ एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। इस तरह से उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।